यस स्टार्ट जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस के अधीन किया गया हो सकता है या यहाँ तक कि हत्याएं किए जाने का हो सकता है, तथापि फिर भी वह सुविधाजनक अन्वेषण अधिकारी के माध्यम से व्यवस्था कर लेता है और यह भी व्यवस्था कर लेता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन वर्णित विहित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र फाइल न किया जाए और व्यतिक्रम जमानत पर रिहा हो जाता है तो यह अवैधता और या बेईमानी को बढ़ावा देना होगा। विराम अभियुक्त को व्यतिक्रम जमानत पर इस प्रकार छोड़ा जाना कतई गुणागुण के आधार पर नहीं होता है और धारा 167 की उपधारा 2 के परंतुक में प्रकट संभाव्य घटना के आधार पर छोड़ा जाता है। विराम तथापि बाद में दोष को ठीक करने और आरोप पत्र फाइल करने पर यद्यपि यह एक दृढ़ मामला सिद्ध किया जाता है कि अभियुक्त ने अति गंभीर और अजमानती अपराध किया है तो भी न्यायालय जमानत को रद्द नहीं कर सकता और उस व्यक्ति को अभिरक्षा में सुपुर्द नहीं कर सकता तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं करेगा तो न्यायालय ऐसे निर्वचन को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इससे न्याय विफल हो जाएगा। विराम न्यायालयों को ऐसी दशा में जमानत रद्द करने और मामले के गुणागुण की परीक्षा करने की शक्ति है जहां अभियुक्त को व्यतिक्रम जमानत पर छोड़ा जाता है न कि पहले गुणागुण के आधार पर छोड़ा जाता है। विराम ऐसा निर्वचन न्याय प्रशासन को अग्रसर करने के लिए होगा। विराम उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के अधीन जमानत के रद्दकरण के लिए फाइल किए गए आवेदन को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। विराम वर्तमान अपील में अंतर्वलित विवादक का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है और यह मत व्यक्त और अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऐसे किसी मामले में जहां अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत पर छोड़ा जाता है और उसके पश्चात आरोप पत्र फाइल करने पर
एक दृढ़ मामला सिद्ध किया जाता है तथा आरोप पत्र से यह विशेष कारण सिद्ध होने पर कि अभियुक्त ने एक अजमानती अपराध कारित किया है और धारा 437(5) तथा धारा 439(2) में उपवर्णित आधारों पर विचार करते हुए उसकी जमानत को गुणागुण के आधार पर रद्द किया जा सकता है। तो न्यायालय गुणागुण के आधार पर जमानत के रद्द करने के आवेदन पर विचार करने के लिए भी वर्जित नहीं है। विराम।